मनोज हमारे साथ आगे हैं। मनोज, और क्या जानकारी मिल रही है? आपने काफी अहम जानकारी दी कि कार के तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कार के तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। अब जो दिल्ली पुलिस की एक टीम है और जो एजेंसीज़ हैं अब कश्मीर में एजेंसीज़ के साथ संपर्क कर रही हैं और जो ये तारिक का नाम सामने आया है उसके बारे में डिटेल सब पुलिस की टीम जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये तारिक कौन है, पुलवामा में ये कहाँ का रहने वाला है, ये क्या काम करता है। तमाम जो डिटेल्स है वो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो निकालने की कोशिश। फिर से मैं आपसे जानूंगी, आपने ये खबर दी कि एक व्यक्ति जो गुड़गांव का रहने वाला है उसने कार के शोरूम से गाड़ी खरीदी, उस व्यक्ति ने किसी और को बेची गाड़ी, उस दूसरे व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को बेची गाड़ी और फिर तारिक ने किसी कंपनी से इस गाड़ी को। जी बिल्कुल, अभी तक की जो डिटेल सामने आई है, साल 2014 में ये जो कार है वो सलमान नाम के एक शख्स ने खरीदी थी। सलमान के पास जब पुलिस पहुंची और सलमान को डिटेन किया गया तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिए और उसने बताया कि उसने ओखला में देवेंद्र नाम के किसी शख्स को ये कार बेच दी थी। देवेंद्र के पास तो पहला व्यक्ति हुआ सलमान जिसने, जो मेन ओनर था इस गाड़ी का, उसके बाद देवेंद्र जिसने इस गाड़ी को दूसरी बार खरीदा। और देवेंद्र ने जो जानकारी दी, देवेंद्र ने बताया कि उसने गाड़ी को आगे अंबाला में, हरियाणा में किसी को बेच दिया था। अब जो फाइनल डिटेल पता चली है कि जो कार थी ये तारिक नाम के एक शख्स ने खरीदी थी और किसी कंपनी के जरिए खरीदी और तारिक जो है वो पुलवामा का रहने वाला है। तो अब इस ब्लास्ट के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर से पुलवामा से जाके जुड़ रहे हैं और जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया फरीदाबाद में, जो विस्फोटक था वो फरीदाबाद से बरामद हुआ और काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुआ। विस्फोटक क्या है उसकी अभी जाँच चल रही है, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मुजम्मिल और आदिल जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जल्दबाजी में किया गया ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में उन्होंने ये ब्लास्ट कर दिया। लेकिन वजह फिर मतलब ये उनका ये टारगेट हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए, लेकिन अभी 9 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली, देश की जो राजधानी है उसमें जो मेन इलाका है, सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक है इस बात को आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अगर पुलवामा से इसके तार जुड़ते हैं तो सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला ये। जी देखिए, बहुत बड़ी चूक का मामला सामने आएगा। कुछ और तस्वीरें भी अभी मेरे पास सामने आई हैं जो हम दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं। वो ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जिसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा घायल अवस्था के अंदर नज़र आ रहे हैं। यानी कि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी ब्लास्ट की और जिसने भी ब्लास्ट किया वो ये चाहते थे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो, और हुआ ये भी कि 9 लोग अभी तक इस ब्लास्ट के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पूरे ब्लास्ट में घायल हो चुके हैं। तमाम एजेंसीज जो हैं अब ये पता करने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग हैं, ब्लास्ट कैसे किया गया, क्या ये पूरा प्री प्लान था या ब्लास्ट इसी जगह पर करना था, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि मूविंग कार थी। कार जिस समय अगर कार चल रही थी तो क्या उसमें कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा होगा, तो वो व्यक्ति कौन था, इसको लेकर कोई जानकारी? अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था जिस कार में ब्लास्ट हुआ, क्या वो बचा भी है या नहीं बचा है ये भी पता नहीं चल पाया। और जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्या ये कोई फिदाइन हमला तो नहीं था जिस तरीके से लोग करते हैं कि अपने आप को भी उसने मार लिया है इस ब्लास्ट के अंदर। तो अभी ये इनिशियल डिटेल आना बाकी है कि आखिरकार जो कार में ये ब्लास्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इसके पीछे कौन लोग थे। लेकिन इतना ज़रूर सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक बड़ा धमाका करना दिल्ली में। एक और जानकारी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जितने भी यहाँ पर पोल लगे हुए हैं तकरीबन हर एक पोल पर 3-3, 4-4 या कई पोल ऐसे भी हैं जहां पर 6-6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसके लिए अलग से 3 टीमें गठित की गई हैं जो सीसीटीवी वीडियोस की जांच कर रही हैं। क्या उससे कोई जानकारी अब तक निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए तमाम सीसीटीवी को जो है पुलिस ने निकाला है। सिर्फ आज ही के दिन की फुटेज नहीं निकाली है पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते की फुटेज निकाली है और उसको देखने में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम सीसीटीवी जो फुटेज है वो एजेंसीज देखती हैं। तो एक स्पेशल सेल की स्पेशलाइज्ड टीम है जो इस पर काम करती है, उस टीम को फुटेज दी गई है। तमाम जो कैमरेज यहाँ लगे हुए हैं क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, लाल किला है सामने, चांदनी चौक है, लाल मंदिर है और काफ़ी भीड़ भाड़। संजीव आपको दिखाएं, देखिए लाल किले में रोशनी और बिल्कुल यही वो जगह है जहाँ पर लाल किले की प्राचीर से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री की ओर से ध्वजारोहण किया जाता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी होती है और वैसे भी रोज भी मनोज जो भी राजधानी दिल्ली आता है या दिल्ली आसपास के लोग यहाँ के रहने वाले वो चाहते हैं दिल्ली घूमना, वो लाल किला आकर घूमते हैं और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती है। बिल्कुल काफ़ी भीड़ होती है और रोज़ होती है। सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, दिल्ली के बाहर के भी जो लोग आते हैं वो लाल किला ज़रूर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, चांदनी चौक घूमने के लिए आते हैं। और जिस वक्त जो टाइमिंग थी ब्लास्ट की 6:52, तो 6:52 का वो समय था जिस वक्त काफ़ी भीड़ यहाँ पर थी क्योंकि स्लो मूविंग ट्रैफिक था। रेड लाइट यहाँ पर ग्रीन ज़रूर हो जाती है, तब भी अगर आप निकलना चाहेंगे तो अपनी गाड़ी से निकलने में भी समय लगता है। और यही वजह है कि जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त काफ़ी भीड़ थी और ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि आपने देखा होगा कि परखच्चे गाड़ियों के यहाँ तक पहुँच गए। इसके अलावा सामने लाल मंदिर के जो
शीशे थे वो टूट गए और जो लोगों के चिथड़े थे वो दूर दूर तक जो थे वो पड़े हुए नजर आए। इसके अलावा जो अभी तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जो लोग घायल नजर आ रहे हैं, बहुत बुरी अवस्था में घायल नजर आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे वो तस्वीरें जो मनोज ने भेजी हैं अगर उसको ब्लर करके हम चला सकें, जिसके जरिए ये हमारे दर्शक समझेंगे कि यहाँ पर जब 6:45 शाम के बज रहे थे उस समय हालात क्या थे। और एक और चीज़, हालांकि इस बारे में अभी कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी, ऑफिशियली हम सबको इंतजार है कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन ज़्यादातर बॉम्ब ब्लास्ट अगर एक क्रम देखें, पिछले हम लोगों ने कई बॉम्ब ब्लास्ट इस तरह के कवर किए हैं। शाम का वक्त चुना जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके चुने जाते हैं और वहां पर ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। हालांकि क्या ये आतंकवादी हमला है, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो पिछले कई ब्लास्ट हुए हैं उसी की तरफ ये इंडिकेट, बिल्कुल उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जितने भी ब्लास्ट, अगर पुराने भी ब्लास्ट देखेंगे जो पिछले भी ब्लास्ट हुए थे उनमें सभी में जो वक्त था वो शाम के समय का ही वक्त था। और जितने भी ब्लास्ट किए जाते हैं, जो ये टेररिस्ट ब्लास्ट होते हैं, उसमें यही होता है कि कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे। और इस ब्लास्ट को भी देखेंगे तो इसमें भी पूरी यही कोशिश की गई थी, इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो, और वो हुआ भी है। 9 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज़्यादा अभी लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती है जिनका अभी इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एजेंसीज़ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये पता करना कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग मौजूद थे, ब्लास्ट किसने करवाया, ब्लास्ट कैसे हुआ। तो तमाम एजेंसीज जो हैं अभी फिलहाल इस जानकारी को जुटा रही हैं। तफ्तीश लगातार जारी है और आपको बताते चले एनआईए की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और यहाँ पर एनएसजी के तमाम कमांडोज, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार यहाँ से साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये आतंकवादी हमला था या फिर कोई दूसरा हमला है, इसको किसने अंजाम दिलवाया या फिर कार में सामान्य एक विस्फोट है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो कार मालिक i20 का था, अगर उसके तार जुड़ रहे हैं पुलवामा से, तारिक उसका नाम बताया जा रहा है, तो फिर इसको आप सामान्य तौर पर मत लीजिए। लेकिन सरकार इस बारे में क्या जानकारी देती है, ऑफिशियल हमें जानकारी का इंतजार करना होगा। विशाल पांडे भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, आपके पास और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि तार अगर पुलवामा तक जाकर जुड़ रहे हैं और पुलवामा का वो हमला जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई थी वो देश आज तक भूला नहीं है, और फिर अब यहाँ पर दिल्ली में ब्लास्ट और तारिक नाम का एक व्यक्ति जो पुलवामा में बैठा हुआ है वो उसका ओनर बताया जा रहा है। विशाल, देखिए चित्रा, हर एंगल से इस वक्त जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अभी फिलहाल हमारे सहयोगी मनोज ने जो जानकारी दी है कि पुलवामा के तारिक ने इस कार को खरीदी थी। हालांकि अब पुलवामा का कनेक्शन जांच एजेंसियां किस तरह से देख रही हैं, कैसे ये कार यहां तक पहुंची और कौन लोग उस कार में ब्लास्ट के वक्त मौजूद थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी जानकारी फिलहाल जांच एजेंसियां जुटा रही हैं। हालांकि सबसे पहले जो घायल थे उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया, उनका इलाज इस वक्त जारी है। 9 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट होना, ये कहीं ना कहीं जांच जो तमाम एजेंसियां हैं या दिल्ली पुलिस है उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। और अब क्योंकि जांच काफी तेज हो चुकी है, कार के मालिक की पहचान पहले की गई जिसके नाम पर यह गाड़ी थी, उसने किसी और को बेच दी और अब ये जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि ये पुलवामा की तारीख तक ये कार पहुंची थी। तो बहुत सारे कनेक्शंस यहां पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आजकल में जो कार्रवाई हमें देखने को मिली है, चाहे फरीदाबाद हो, गुजरात हो या यूपी में एक गिरफ्तारी हो, उन सब अगर खबरों को हम एक साथ जोड़कर देखें तो कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। कई सारी थ्योरी यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन सच क्या है इसका जवाब जांच एजेंसियां ही दे पाएंगे। आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार सिलसिलेवार ढंग से एक एक चीज बता रहे हैं। इसके कनेक्शंस कहां से जुड़े हो सकते हैं उसकी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन हमें आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस के बयान का इंतजार होगा कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे का सच क्या है, कैसे दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। चित्रा, ये बिल्कुल सही बात आपने कही और यहाँ पर एबीपी न्यूज़ भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर दिखाई देता है या कोई संदिग्ध वस्तु आपको दिखाई पड़ता है तो उसके बारे में तत्काल आप पुलिस को सूचित करें। क्या ये एक आतंकवादी हमला था, क्या सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिलवाया गया, क्या जानबूझकर राजधानी दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने वाला हिस्सा चुना गया और यहाँ से दहशतगर्दों ने एक अलग तरह की दहशतगर्दी को अंजाम
अंजाम देकर सरकार को, देश को सीधे चुनौती दी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन अगर कार मालिक के जिस i20 कार में धमाका होता है उसके तार पुलवामा तक जुड़ते हैं, तारिक वो वहीं का रहने वाला बताया जाता है, तो इसको और ज्यादा बल मिलता है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी जाती, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में आगे बढ़ेगी, जानकारी नहीं आ जाती, तब तक आपको बताते चले अभी सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मनोज, एक और सवाल, इतने घंटे बीत चुके हैं, अभी तक गृह मंत्री का बयान सामने आया, ट्वीट भी सामने आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री का, लेकिन अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस की ओर से या किसी भी जो जांच एजेंसी यहाँ पर लगी हुई है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। ऑफिशियल जानकारी जो मुझे लगता है इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि अभी फॉरेंसिक जांच चल रही है। अभी शायद एजेंसीज ये चाहती होंगी फॉरेंसिक जांच में ये साफ हो पाए कि आखिरकार ब्लास्ट किस चीज़ से किया गया, तो अभी उसका इंतजार किया जा रहा होगा। इसके अलावा क्योंकि तमाम सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, तो उसमें अगर कोई संदिग्ध दिख जाता है या और कोई एक्टिविटी दिखती है तो इस वजह से शायद हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही हो, क्योंकि फॉरेंसिक की डिटेल आने के बाद क्लियर कहा जाएगा कि आखिरकार ब्लास्ट किस चीज़ से किया गया। अभी तक RDX होने के सबूत सामने नहीं आए, लेकिन ब्लास्ट बहुत तेज था, तो क्या कोई नया पैटर्न और नई चीज़, कोई नए केमिकल से ब्लास्ट किया गया, तो ये भी अपने आप में देखना होगा। जब एजेंसीज की रिपोर्ट आएंगी तो हो सकता है कि उसके बाद शायद। आप ये कह रहे हैं कि RDX वहां पर अभी तक नहीं मिला है, नए तरीके से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, कुछ केमिकल या ये हो सकता है, अभी तक जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक RDX का इस्तेमाल शायद नहीं किया गया है। इसके अलावा भी अभी क्योंकि फॉरेंसिक्स की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची, NSG की फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली की जो टीम है रोहिणी की FSL की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तो तमाम सैंपल्स जो हैं वो गाड़ियों से इकट्ठे किए जा रहे हैं, बेसिकली उस गाड़ी से इकट्ठे किए जा रहे हैं, उस i20 कार से जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था, उसी के अंदर से चीज़ें जो है मिलने की संभावनाएं हैं। अभी तक उसमें से कोई कीलें नहीं मिली हैं, क्योंकि हमने पिछले ब्लास्ट में देखा है जितने भी ब्लास्ट हुए हैं कीलें मिलती हैं, बॉल वेयरिंग मिलते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचे। इस बार भी नुकसान पहुंचा है, ज़्यादा पहुंचा है, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि किसी अलग तरीके का ब्लास्ट था। तो वो ब्लास्ट किस तरीके का था उसी की जानकारी जो है। लेकिन ये एक सामान्य ब्लास्ट नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर सिर्फ हम इस बात को माने कि कार में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं वो सीधे सीधे दूसरी तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ये सामान्य ब्लास्ट नहीं है और ये एक आतंकी हमला ही आगे हो सकता है, और यही निकलेगा अभी आने वाले समय में जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसमें ये पूरी कोशिश की गई है, ब्लास्ट जिसने भी किया है, कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में चूक भी मानी जाएगी, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। आपको बताते चले आधी रात का ये वक्त है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीमें हैं या जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं, तफ्तीश लगातार जारी है। वहाँ पर अंधेरा भी नजर आ रहा है आपको, वहाँ पर अलग से लाइट लगाई गई है और फिर वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम मौजूद है, मौके से जो भी चीज़ें हैं उसको वहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है ताकि जाँच को सही दिशा दी जा सके। अभी तक सरकार की ओर से विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है कि इस ब्लास्ट के पीछे की बड़ी वजह क्या है, उसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन यह हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते चले कि संजीव अगर दाहिनी तरफ घूम जाए तो यह है लाल किला का वो मेन गेट, जहां से भीतर की तरफ आप दाखिल होंगे तो लाल किला अब शुरू हो जाएगा और बिल्कुल सामने ही आप यहां पर देखिए लाल किला विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको देखने के लिए, दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं। और बिल्कुल यहीं पर ब्लास्ट क्या अंजाम दिलवाया गया है, यह किस तरह का ब्लास्ट है, कौन इसके पीछे है, तारिक से पुलवामा में अगर तार जुड़ रहे हैं तो फिर क्या ये आतंकवादी हमला हो सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अपने आप में आज का दिन राजधानी दिल्ली के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, 9 लोगों की जान जा चुकी है, 20 लोग जख्मी हुए हैं LNJP अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है।